अगर आपने गलत ट्रेन ली है, तो जितने दूर वो ट्रेन जाती है, उतना ज़्यादा टाइम और पैसे लगेंगे घर पहुँचने के लिए। मैं डिप्रेशन से निकली नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि डिप्रेशन एक क्रॉनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ होती है। मुझे लगता है कि हमें किसी को बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं और हमें बाहर से इनपुट नहीं मिलता कि जब चीज़ छोटी होती है तभी बात करनी चाहिए। मैंने खाना खाना बंद कर दिया, तो फिर मुझे लगा ओके ये शायद ठीक नहीं है, शायद अब मुझे अपने माँ-बाप को बताना चाहिए। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं आयरा खान, जिन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजरी हैं। कई सालों तक स्ट्रगल किया और आज उसी पेन को पर्पस में बदलकर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर काम कर रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम बात करेंगे डिप्रेशन की असल सच्चाई, स्टिग्मा, हीलिंग और होप की। वेलकम आयरा। हाय, थैंक यू। सो आपने ओपनली कहा है आपको कई सालों तक डिप्रेशन था, तो आपको सबसे पहले कब लगा, मतलब कैसे आपने ऑब्जर्व किया वो? साइंस थे जो मुझे दिख रहे थे, पर मैं कुछ कर नहीं रही थी उसके बारे में और मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं कर रही थी। अम, मेरी नींद ऊपर-नीचे जा रही थी, या तो मैं बहुत ज़्यादा सोती थी या तो मैं बिल्कुल नहीं सोती थी। अम, मैं बहुत रोती थी और कोई वजह नहीं थी रोने के लिए। और जब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत रोती थी, मेरा मतलब है कि मैं 6 घंटे के लिए रोती थी, 8 घंटे के लिए रोती थी और मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ। और अगर मैं टीवी नहीं देख रही थी, तो मैं रोती थी। तो मैं खाना नहीं खा सकती थी बिना टीवी देखे, क्योंकि नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूँगी। मैं म्यूज़िक नहीं सुन सकती थी। सिर्फ़ अगर मैं टीवी देख रही हूँ और मेरा दिमाग फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड है, अ, मैं नहीं रोती। अम, पर मैंने माँ-बाप को तब बताया जब मैंने खाना खाना बंद कर दिया था। तभी मैंने मदद माँगी थी। उससे पहले मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं था, पर जैसे मैंने कहा, मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं थे। आसपास के लोग क्या वो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं जिससे हम या तो इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करें या फिर वो हमारे बिहेवियर से नोट डाउन करें कि हाँ ये डिप्रेशन में है? कोई भी अगर बड़ा बदलाव आता है आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यवहार में, तो आपको नोट करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है, पहले नहीं लगती थी इतनी, या बहुत कम भूख लग रही है, अम, अगर आप ज़्यादा सोने लगते हो या कम सोने लगते हो, अगर आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, अम, अगर आप लोगों से दूर हट जाते हो, या आप अपने आप को बहुत-बहुत बिज़ी, हमेशा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो। अम, इन सब चीज़ों से आपको आइडिया मिल सकता है कि शायद मुझे कुछ चेक करना चाहिए। अगर लंबे समय के लिए आपकी जो जैसे आप पहले थे, अगर आप उससे अलग हो, तो आपको चेक करना चाहिए। सो आयरा, कभी आपको ऐसा गिल्ट फील हुआ कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी कहीं आपको किसी ऐसे मोड़ पे लगा कि यू आर नॉट हैप्पी? अ, गिल्ट बड़ा सबसे बड़ा नहीं, पर डेफ़िनिटली टॉप 3 इमोशंस में गिल्ट था। अ, और वो एक कारण था जिसकी वजह से मैंने किसी को बताया नहीं। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास अगर सब कुछ है और ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ है मेरी ज़िंदगी में कंपैरेटिवली, तो मुझे ऐसे कैसे महसूस हो रहा है, और मुझे अलाउड नहीं है ऐसे महसूस होना, क्योंकि लिटरली मेरे पास सब कुछ है। पेरेंट्स सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट था आपका इस जर्नी में, स्पेशली अगर मैं आमिर खान की बात करूं तो उनका सपोर्ट आपको इनिशियली कितना मिला, फ्रेंड से कितना आपको सपोर्ट मिलता था, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? जब मैंने सपोर्ट माँगा, तो मुझे उनका सपोर्ट मिला। अम,
उससे पहले मैं छिपाने की कोशिश कर रही थी और ज़िंदगी में मुझे दोनों माँ-बाप से हमेशा सपोर्ट मिली है। मुझे लगता था कि मेरी बातें बड़ी नहीं हैं और मायने नहीं रखती और मुझे उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे तरफ से आ रहा था, उनकी तरफ से नहीं आ रहा था। तो मैं उनको ज़्यादा कुछ बताती नहीं थी और इसलिए सिर्फ़ जब मैंने खाना खाना बंद कर दिया, तो फिर मुझे लगा ओके ये शायद ठीक नहीं है, शायद अब मुझे अपने माँ-बाप को बताना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको सपोर्ट मिले, कहीं से भी मिले पर सपोर्ट मिले। पर आयरा वन थिंग, जैसे आपने बोला आपने खुद ही अज्यूम किया कि इतनी बड़ी बात नहीं है कि मुझे शेयर करना चाहिए, और सेम और लोगों पे भी वही चीज है कि लोग अज्यूम करते हैं, यही सोचते हैं कि हमारी बात इतनी बड़ी नहीं है या फिर हमारी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि हम डिस्कस करें। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं, तो इसको कैसे ब्रेक डाउन करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें किसी को बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं और हमें बाहर से इनपुट नहीं मिलता कि जब चीज़ छोटी होती है तभी बात करनी चाहिए। क्योंकि जब चीज़ छोटी है और आप बात करते हो तो हल निकालना या उससे आगे बढ़ना बहुत आसान बन जाता है क्योंकि वो अभी भी चीज़ छोटी है। कुछ हुआ नहीं है अभी तक। आप अभी तक इसके बारे में कुछ कर पाओगे, आप थके नहीं हो, सिम्पटम्स बड़ी नहीं हैं। पर अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखोगे तो हम कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करते जब तक वो चीज़ बड़ी नहीं हो जाती। तो काम पे भी मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊँगी जब तक बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन जाती और मैं कुछ कर नहीं पाती। हर हर जगह में हम तभी मदद माँगते हैं जब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। तो दैट इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट दैट विल टेक टाइम। एग्जैक्टली। ट्रू। और मुझे लगता है वो मेंटल हेल्थ से भी और हेल्थ से भी बड़ा है। पर मुझे लगता है कि अगर हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बस बार-बार अपने आप को बताना पड़ेगा कि जितनी जल्दी आप किसी भी चीज़ को अटेंशन देके चेक करते हो और चेक कर दो क्या होगा? आपको एहसास होगा कि कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ लो। अगर आपको हल्का सा भी फील हो रहा है कि आप डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है छोटी-छोटी बात का, तो आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं? मतलब आपने कोई स्टेप्स ऐसे फॉलो करे हैं कि जो खुद को हील कर सके? मैं डिप्रेशन से निकली नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि डिप्रेशन एक क्रॉनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ होती है, वो कभी या जाती नहीं। ट्रू एक्चुअली। मैं फिर भी अभी दवाई लेती हूँ और मेरी थेरेपी अभी बंद हो गई है क्योंकि मैं 8 साल के लिए जा रही थी और अभी हम दोनों को लगा कि मुझे रेगुलर थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मुझे सीखनी थी और अपने आप को सिखानी थी, मैंने वो हो गई है और ज़्यादातर मैं अपने आप को जभी भी चीज़ें फिर से बुरी हो जाएँगी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं निकल पाऊँगी। पर अगर कभी भी मुझे मदद की ज़रूरत है तो मैं फिर से उन्हें फ़ोन कर सकती हूँ। पर मेरी दवाई फिर भी मैं अभी भी मेडिकेशन पे हूँ। मैंने बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें की हैं और मैं आपको मेरी टिप्स बता सकती हूँ, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि समझना है कि वो टिप्स करन मैं क्यों कर रही हूँ, मैं करने की कोशिश क्या कर रही हूँ। तो अ, जब मुझे पहले तो आपको ठीक से सोना है, ठीक से खाना है और एक्सरसाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका शरीर ठीक से नहीं काम करेगा, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, मन ठीक से काम नहीं करेगा। बहुत लोग रूटीन के बारे में बात करते हैं और रूटीन बहुत बहुत मदद करती है। क्यों? क्योंकि जब मेरे दिमाग को पता है कि आगे क्या होने वाला है, मेरी एंग्ज़ायटी कम हो जाती है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अ, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप अपने रूटीन में क्या डालो, वो आप देखना। पर अगर आपने रूटीन बनाई, 6 मिनट की रूटीन, 12 मिनट की रूटीन, लंबी नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, बस
अगर मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो फिर मेरे दिमाग को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। लोग कहते हैं मेडिटेट करो, जर्नल करो, रूटीन बनाओ। वो नहीं कह रही कि वो चीज़ें से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो चीज़ों से आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगी। आपका क्या रूटीन है? अ, मैं जल्दी सोती हूँ। तो मैं मेरी दोस्त की पार्टी भी हो सकती है, लोग 8 बजे बुलाते हैं, मैं 8 एक्चुअली 8 बजे जाती हूँ। अ, और फिर मैं 9 बजे तक निकल जाऊँ। तो मैं जल्दी सोती हूँ क्योंकि मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। जब मैं नहीं सो पाती तो मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अ, शेप हिल जाती है। अम, अलग लोगों के लिए अलग होता है। मेरे लिए स्पेसिफिकली नींद अगर ठीक से नहीं हुई तो अगले 3 दिन के लिए मैं ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। तो मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं एक चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रहूँगी तो वो मेरी नींद है। अम, जब मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मुझे नहाने से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि फिर मेरी पूरी जो सेटिंग है रीसेट हो जाती है। मैंने चीज़ें ट्रैक करना शुरू की है क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि हमने खाना खाया है या हमने ये किया है कि और वो किया है। पर अगर आप लिखना शुरू करोगे तो आपको पता चलता है कि असल में क्या हो रहा है। मैं पापा के साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करती हूँ, मतलब और मेरे दोस्तों के साथ भी सोशल कनेक्शन जनरली, क्योंकि जब आपको एंग्ज़ायटी होता है या डिप्रेशन होता है, आप इतना समय और एनर्जी डालते हो उस चीज़ को फ़िक्स करने के लिए या उस चीज़ को कम करने के लिए, पर असल में आप ऑल्सो एनर्जी अगर अगर मैं खुशी की चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन दूँ और एनर्जी दूँ, तो वो भी मेरे नॉट हैप्पी थिंग्स को अफ़ेक्ट करेगी। कभी ऐसा हुआ कि आपकी कहीं पे ब्रेक लगा हो मेडिसिन्स में, उसके बाद आपको कुछ ऐसे सिम्पटम्स फ़ील हुए जो आपको लगा कि मुझे दवाई के बीच में गैप नहीं रखना चाहिए? उस समय में जब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, अम, मुझे एक नई दवाई दी गई और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स थे और और मैंने वेट भी बहुत पुट ऑन किया था और उससे मुझे बहुत सेंस ऑफ सेल्फ मेरा बहुत-बहुत कम हो गया था और मेरी पूरी ज़िंदगी में एक एक्टिव इंसान हुई रही हूँ और फिर सडनली सब कुछ बदल गया। तो उस समय में मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट से बात की और उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दी। एक कि हम लोग एक नई दवाई ट्राई कर सकते हैं या दूसरी है कि मैं दवाई बंद कर सकती हूँ और दूसरी चीज़ ट्राई कर सकती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ अगर कोई साइलेंटली अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत टाइम के लिए वेट किया, मैंने बहुत रुका और इसलिए पता है मैं आपको कुछ कह नहीं सकती कि आप जल्दी से जल्दी मदद माँगिए। पर फिर भी कहने वाली हूँ कि मेरे जैसे मत रुकिएगा। जैसे ही आपको थोड़ा-सा ऑफ लगे और आप कोशिश करना अपने आप को सेल्फ हेल्प करने के लिए, गो फॉर इट, ट्राई इट। अम, पर अगर कोई भी आपके चाहने वाला को कुछ हो रहा था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो आपके आके आपको बताए। तो बस बता दो, क्या होगा? अ, और अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास कोई नहीं है और आपके पास अपने फैमिली या फ्रेंड्स में सपोर्ट नहीं है, दुःख की बात है, पर हेल्प है। तो अभी के लिए आप अपने आप को पहले पहले सामने रखिए और जहाँ से भी हेल्प मिल रही है, आप हेल्प ले लीजिए। अ, तो रुकिए मत क्योंकि जैसे जितना आप रुकते हो, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अगर आपने गलत ट्रेन ली है, तो जितनी दूर वो ट्रेन जाती है, उतना ज़्यादा टाइम और पैसे लगेंगे घर पहुँचने के लिए। सो इस वर्ल्ड हेल्थ डे में चाहती हूँ आप एक अच्छा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को दें। आपका हेल्थ
मानसिक या शारीरिक हेल्थ, आप सिंसियरली लीजिए। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करिए। एक दिन नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दो, टीवी देख के पूरा दिन सो लो, पर फिर अगले दिन उठ के फिर से कोशिश करना। अ, और हमारी हेल्थ ही सब कुछ है। आप पैसे नहीं कमा पाओगे अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। आप छुट्टी पे नहीं जा पाओगे अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। अ, तो हाँ। थैंक यू सो मच आयरा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक़्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।